ऐसा क्या आपत्तिजनक था मथाई की उस किताब में जिसे छापा नहीं गया, जो आज भी आम लोगों के लिए रहस्य ही है। आज का सियासी किस्सा इंदिरा गांधी से जुड़ा है। मथाई, जो कि नेहरू के निजी सचिव थे, जिन्हें भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम में पीएमओ से बाहर निकाल दिया गया था। कहा जाता है 1978 में छपी मथाई की किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज का 29वां चैप्टर आपत्तिजनक था। वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार सागरिका घोष ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मेनका गांधी को जब उनकी सास इंदिरा गांधी ने 1982 में घर से बाहर निकाल दिया तो उन्होंने गुस्से में आकर कई सारे पत्रकारों को ये चैप्टर बांट दिया। सागरिका बताती हैं तब के पत्रकार रह चुके इंदर मल्होत्रा को इसकी एक कॉपी मिली थी। मल्होत्रा के मुताबिक उस कॉपी की लिखावट का स्टाइल मथाई के लेखन शैली से मैच करता था। कैथलीन फ्रैंक, जो कि इंदिरा गांधी के बायोग्राफर थे, उन्होंने एक बार बीके नेहरू को इंटरव्यू किया। बीके नेहरू जो इंदिरा गांधी के चाचा थे और नेहरू की मौत के बाद गांधी परिवार के मेन कर्ता धर्ता बीके नेहरू ही थे। जब कैथलीन फ्रैंक ने बीके नेहरू से इंटरव्यू किया तो बीके नेहरू ने किताब के उस अध्याय के बारे में कहा, दिस चैप्टर मोर फैक्ट देन फिक्शन, यानी यह अध्याय कल्पना से अधिक तथ्यात्मक है। ये किताब उन दिनों हरा रंग पब्लिकेशन से छपी थी। जब उनसे किताब के 29वें अध्याय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें किताब के लिए जो स्क्रिप्ट मिली उसमें ये चैप्टर नहीं था। एक नाम और भी है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का। कहा जाता है इंदिरा गांधी का इनके साथ भी अफेयर था। हालांकि इंदिरा पर किताब लिखने वाली सागरिका घोष कहती हैं इस बात की कहीं भी पुष्टि नहीं होती है। इंदिरा रोज सुबह 6 से 7 बजे के बीच योगा करती थीं और इंदिरा के योगा टीचर थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। इंदिरा की तरह ही पंडित नेहरू भी योगा को लेकर खूब पैशनेटेड थे। कई बार तो नेहरू इंदिरा को चिट्ठी में शीर्षासन करने की सलाह देते। अफेयर के मामलों को लेकर एक बार इंदिरा के सामने एक मुश्किल दौर भी आया, जब उन्हें जवाहरलाल और फिरोज में से एक को चुनना पड़ा। तब इंदिरा ने पिता जवाहर के खिलाफ जाकर फिरोज को चुना। फिरोज और जवाहर एक दूसरे से बहुत अलग थे। जवाहर कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। इंग्लिशमैन जवाहर का रहना, खाना, चलना सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। तो वहीं फिरोज बहुत दिलचस्प आदमी थे। खाना खाने के शौकीन, शराब पीने के खूब शौकीन। कहा जाता है फिरोज की सबसे बड़ी कमजोरी तो उनकी महिलाओं से बढ़ती दोस्ती थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिरोज के जानने वाले बताते हैं फिरोज जिंदगी जीने वाले लोगों में से थे। फिरोज रायबरेली से सांसद थे और लोकसभा में उनका अपना ही कोना हुआ करता था। इसलिए लोगों की जुबान पर फिरोज गांधी का कोना के नाम से वो जगह बहुत चर्चाओं में रहती थी। एक बार की बात है जब फिरोज की इस कमजोरी पर सीधे नेहरू को दखल देना पड़ा। नेहरू बीमार थे और इंदिरा 3 मूर्ति आवास पर अपने पिता की सेवा के लिए आ गई। उन दिनों फिरोज नेशनल हेराल्ड में मैनेजर हुआ करती थी। उनका लखनऊ में कांग्रेस के मुस्लिम लीडर की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। फिरोज और मिसेज अली जहीर के अफेयर में तब नेहरू ने दखल देने के लिए रफी अहमद किंदवई को भेजा था। मथाई की किताब के 29वें चैप्टर के बारे में कथित तौर पर मथाई और इंदिरा गांधी के बीच के प्रेम प्रसंग का जिक्र विस्तार से किया गया था। कई लेखक पत्रकार बताते हैं इस चैप्टर में लेखक के बेहद निजी उत्तेजक अनुभव थे, जिसे उन्होंने आखिरी क्षणों में वापस ले लिया। तमाम राजनेताओं के सियासी किस्सों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।